हेलो एवरीवन। जब से चाइना ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है और जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया है, तब से एक सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। कई लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्या यूएस हेजेमनी, यूएस का जो दबदबा हुआ करता है पूरी दुनिया में, वो डिक्लाइन कर रहा है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में। पिछले कुछ दिनों पहले इकोनॉमिस्ट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर के नाम से, जिसमें अमेरिकन हेजेमनी जो डिक्लाइन कर रही है उसके बारे में बात की गई। इसमें कई फेमस वर्ल्ड नोन पर्सनालिटीज़ ने शामिल होकर अपना व्यू पॉइंट दिया। इसमें हेनरी किसिंजर, पॉल कैनेडी, गॉर्डन ब्राउन जैसे और भी कई फेमस पर्सनालिटीज़ शामिल हुए। इंडिया से अरुंधति रॉय को भी इनवाइट किया गया और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली अरुंधति रॉय का जो विश्लेषण था, जो उन्होंने कहा फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर के बारे में, उसकी बात करेंगे। पहला, कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि यूएस को अफ़गानिस्तान में इतने साल रहकर मिला क्या। पहले जब यूएस अफ़गानिस्तान में गया था तब भी तालिबान था, आते वक्त भी तालिबान है, तो इतने वर्षों में यूएस ने अफ़गानिस्तान में रहकर हासिल क्या किया। एंड दे आर्ग्यू दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अफ़गानिस्तान। एक्चुअल में यूएस ने $2 ट्रिलियन अफ़गानिस्तान में स्पेंड किए, लगभग उतने पैसे जितनी इंडिया की इकोनॉमी है। देखिए, अरुंधति रॉय इस पर कहते हैं कि ये जो कैपिटल यूएस ने खर्च की है उससे अफ़गानिस्तान को तो फ़ायदा हुआ ही, लेकिन ये पैसा यूएस ने वापस रिकवर भी किया है कुछ हद तक, क्योंकि अफ़गानिस्तान में वेपन्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, यानी जो भी अफ़गानिस्तान को टैंक्स चाहिए थे, हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे, फाइटर जेट्स चाहिए थे, इन सबको प्रोवाइड करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे वो बेसिकली अमेरिकन कंपनीज थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री को। और बेसिकली यूएस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ऐसे ही चलती है। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूएस ने वेपन सप्लाई किए थे उन दोनों पार्टीज़ को जो लड़ रहे थे। तो यूएस ने अपना पैसा तो रिकवर कर लिया, पूरा नहीं तो कुछ हद तक तो किया ही है। दूसरा, कई लोग ये कहते हैं कि यूएस लॉस्ट फेस इन अफ़गानिस्तान। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के विड्रॉ करने से ज़्यादा एम्बेरसमेंट यूएस के लिए ये था कि ये सब टेलीविज़न पर दिखाया गया और इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज लोगों में ये गया कि यूएस एक्चुअली हैंग्ड अप ग्लव्स इन फ्रंट ऑफ तालिबान। लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखें तो ज़्यादातर यूएस सिटीजन्स ने इस विड्रॉल को सपोर्ट किया। हाँ, जिस तरीके से विड्रॉल किया गया उसको ज़रूर कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यूएस नेशनल्स एक्चुअली सपोर्टेड देयर कंट्रीज विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान। अगर आप इसको वियतनाम विड्रॉल से कंपेयर करें तो कई यूएस सिटीजन्स ने उस वक्त क्रिटिसाइज़ किया था, जिसके जवाब में यूएस गवर्नमेंट ने मार्टिन लूथर किंग को अरेस्ट किया, क्योंकि वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे यूएस की एट्रोसिटीज़ को वियतनाम में। बॉक्सर मोहम्मद अली ने क्रिटिसाइज़ किया तो उनसे कई टाइटल्स और अवार्ड्स जो उन्हें दिए गए थे वो वापस ले लिए गए। लेकिन इस बार आप देखोगे कि कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं देखने को मिला यूएस के विड्रॉल के बाद। एंड अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक्चुअली सेलिब्रेटेड, नॉट सेलिब्रेटेड बट सपोर्टेड, आई वुड से, देयर कंट्री स्टांस। तीसरा, जो कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि यूएस हैज़ लॉस्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन अफ़गानिस्तान, यानी एक जो बेस था जहां से यूएस ऑपरेट करता था और मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में इन्वॉल्व रहकर नज़र रखता था, वो यूएस के हाथ से निकल गया है। तो देखिए, अभी भी यूएस आपको इराक में मिल जाएगा, साउथ कोरिया में उनकी आर्मी डिप्लॉयड है, जापान और फिलीपींस के साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। अभी तो उन्होंने इंडिया में भी अपना एक मिलिट्री बेस बनाने का ऑफर दिया है। अरुंधति इस पर कहते हैं कि यूएस के जाने से यूएस अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, अपनी इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस कर सकता है। दूसरा ये कि यूएस ने बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, इन सबको एक क्विक सैंड में छोड़ दिया है। अब इन कंट्रीज़ की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ गया है। इवन मैं कहूँ तो आप इंडिया को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं। दूसरा ये कि यूएस तो चला गया, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इस सीट को जो यूएस ने वैकेंट की है भरना चाह रही हैं। वो अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व होकर अपना फ़ायदा देख रही हैं और एक मैसेज देने की कोशिश भी कर सकती हैं कि हमारे आने से अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है। इससे उनको फ़ायदा होगा कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन बेसिकली यूएस के जाने से वो एक ब्रीच में फंस चुकी हैं कि अफ़गानिस्तान से दूरी बनाई जाए या उससे डायलॉग किया जाए। अरुंधति रॉय जो खतरा यूएस के लिए देखती हैं वो अफ़गानिस्तान नहीं बल्कि उनकी खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। पहला देखिए कि यूएस की सोसाइटी में अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं। यूएस में अब कम्युनल दंगे हो रहे हैं, नेशनलिज्म और पोलराइजेशन देखा जा रहा है। आपको पिछले साल के दंगे याद होंगे कि किस तरह से यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर चला था, वाइट पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है और एक कम्युनल एटमॉस्फेयर जो यूएस में नहीं देखने को मिलता था, अब वो भी देखा जा रहा है। देखिए, ये तो चाहे यूएस में हो, रशिया में हो, ब्रिटेन में हो, इंडिया में हो, कोई भी कंट्री हो, कम्युनलिज्म को हैंडल करना तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफरेंट ग्रुप्स यूएस में उठकर खड़े होने लगे हैं जो वाइट सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें बढ़ भी सकती हैं और इन्वर्टेड कॉमास में कहूँ तो यूएस में टूट भी दिखाई दे सकती है। दूसरा जो क्राइसिस यूएस फेस कर सकता है, जिस पर अरुंधति रॉय ने लाइट डाली है, वो जोग्राफिकल क्राइसिस या फिर इन्वायरमेंटल क्राइसिस मैं कहूँगा। यूएस एक आइलैंड कंट्री है, हम सभी को पता है, और कई वर्षों से
एक जोग्राफिकल एडवांटेज उसको मिलता रहा है, काफ़ी ज़्यादा वाटर है, फ्रेश वाटर है उनके पास, कोई हॉस्टाइल नेबर नहीं है जिससे सिक्योरिटी थ्रेट हो। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीज़ें अब बदल रही हैं। अमेरिकन ज्योग्राफी इज़ ऑन नोटिस, इट्स नेचुरल बाउंड्री कैन नो लॉन्गर सस्टेन द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। और वॉर, ओशियंस राइज कर रहे हैं और यूएस की फेमस सिटीज़ के लिए खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक कोस्ट लाइन है यूएस के पास, तो ये सिटीज़ अब डूब सकती हैं। रिवर्स सूख रहे हैं, ड्रॉट, हरिकेन्स, फ्लड्स एंड मैनी अदर नेचुरल डिजास्टर्स आर ट्रबलिंग यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस जो क्राइसिस फेस कर रहा है वो आगे चल के और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। यूएस की सोसाइटी का जो लाइफस्टाइल है उसको अब यूएस खुद सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और रिसोर्सेज के लिए यूएस को एलाइज या पार्टनर्स की ज़रूरत है, जो यूएस हमेशा से बनाता रहा है। यूएस का दबदबा या फिर जो हेजेमनी है वो कम हो रही है। अफगानिस्तान एक रीज़न हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा काफ़ी बड़ा रीज़न चाइना का एमर्जेंस है और यूनाइटेड स्टेट्स की खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, और इन सब से यूएस को निपटना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। हो सके तो हम द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर पे एक सीरीज़ भी चला सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।